तालीम को तालीम को कॉलेज को कॉलेज को कॉलेज को कॉलेज को नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ना कोई एहसास, ना अल्फाज, ना कोई ख्याल है। बयां करने को बस सिर्फ और सिर्फ ये मौजूदा हाल है। मेरे जो हमारे कॉलेज के जितने भी मुतालबात थे वो उस भाई ने आपको बता दिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम आज जो इस गर्मी में पसीने में शराबोर होकर आज अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि वो हमारे मुतालबात पूरे कर दें। आज हमारा ये ना रहे कि कॉलेज को स्टाफ दो और वगैरह वगैरह जो बाकी नारे हैं, लेकिन कल अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए तो इंशाल्लाह इस सड़क पर जो भी गाड़ी गुजरेगी उसका ये नारा होगा कि हमें रास्ता दो। वस्सलाम। हमारे साथ तहसील बार एसोसिएशन के एक नामवर वकील और हमारे दोस्त भी हैं। हमेशा जो अवामी मसला होता है जहाँ पे भी ये अरसलान भी एक्टिव रहते हैं। आज जो स्टूडेंट का एहतजाज था, बाकी तो सिविल सोसाइटी के कोई हमारे जो मसलान हैं उनमें से कोई बंदा भी नज़र नहीं आया, लेकिन अरसलान भाई यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो तलबा के इस एहतजाज को किस तरह देख रहे हैं और उनके मुतालबात की हिमायत करते हैं या नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदरीस भाई, सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो स्टूडेंट के मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया, और उससे मैं ज़्यादा ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूं वो अपने इन जो यंग स्टूडेंट्स हैं इनको करता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने मतलब हकूक़ की जो आवाज़ है वो उठाई भी है और पुरअमन तरीके पर ये एहतजाज के लिए आए हुए हैं। मैं तकरीबन 2010 से लेकर 2013 तक डिग्री कॉलेज करवा का सदर भी रह चुका हूँ, आर्ट स्टूडेंट फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, और इसके साथ साथ गुम्बज यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट और आर्ट स्टूडेंट फेडरेशन के PK का सदर भी रह चुका हूँ। ये जो इनका एहतजाज है ये पुरअमन है। हमारे टाइम में जो एहतजाज होता था, रोड भी ब्लॉक होते थे और हम मजबूर कर देते थे कि वज़ीर तालीम, गवर्नर या इस किस्म के जो भी लोग हैं जो बाइख्तियार हैं वो उनको मजबूर करते थे कि वो इस जगह पर आएँ। अब जो ये इन्होंने BS प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, या प्रोया जो डिग्री कॉलेज प्रोवा है उसके साथ जो गवर्नमेंट ज़्यादती कर रही है, तो हमारे स्टूडेंट आज जो निकले हुए हैं अपनी मदद आपके तहत निकले हुए हैं। मैं आज इस पर जो इनका एहतजाज है इसमें बतौर इजहार यकजहती के लिए आया हुआ हूँ। बरवा बार जो है वो इनके साथ भरपूर ठहरी हुई है और हम इनके एहतजाज को भरपूर तौर पर सपोर्ट करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला रहमान इनको जितनी भी कानूनी मामलात होगी हमारी बरवा बार के जो वकला हैं वो सर फहरिस्त होंगे। इनके लिए रीड करना पड़े तो हम रीड भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बरवा कॉलेज के लिए नहीं बल्कि बरवा कॉलेज भी हो गया, और जो डिग्री कॉलेज गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इन्होंने मुंतकिली की है पहाड़पुर, उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला रहमान हम इनके शाना बशाना है। और जो हमारी ताजिर बिरादरी है मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया के वसत से कि आप सिर्फ ये देख लिया करें कि अगर तलबा इकट्ठे होते हैं तो आपसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहे, कम अज़ कम आप इनके साथ एहतजाज में शरीक हो जाया करें। ये जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, तो जब आप लोग भी इनके साथ होंगे तो इनका ये जो एहतजाज है इसको तक़वियत मिलेगी। और मेरी जो हकाम बाला हैं, हायर एजुकेशन के जो एहलकारान हैं और ज़िम्मेदारान हैं, उनसे गुजारिश है कि जो प्रवा डिग्री कॉलेज है इसको तजर्बा गाह नाम बनाए। हमारे जो बच्चे हैं ये पहले भी हमारा इलाका पसमानदा है, इसका जो मुस्तकबिल है उनके साथ ना खेलें, इनको मुकम्मल स्टाफ भी दिया जाए और जो भी डिग्री कॉलेज की रिक्वायरमेंट। हर साल जो है रोडों पे आते हैं, सरापा एहतजाज होते हैं। इसके पीछे जो वजूहत है वो ये है कि हमारे हर नए सेशन में जो है परमानेंट स्टाफ हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जाता है, बस वो जुगाड़ लगाया जाता है। एक सेशन हम जुगाड़ के लिए चला देते हैं, फिर जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो हमारे वही पुराने मसाइल जो है सामने आ जाते हैं। तो अभी भी वही मसला चल रहा है हमारे स्टाफ का मसला जो अरसा दराज से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे परमानेंट स्टाफ की फरहमी जो है वो नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर आते हैं, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, नए सेशन में फिर ये मसला बन जाता है। अभी भी वही मसला एक स्टाफ इशू चल रहा है, और दूसरा जो है हमारा BS प्रोग्राम का मसला चल रहा है।
है। हम इंतज़ामिया से जो है पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये हमारे मुतालबात को जो है फिल फौज माना जाए। अगर ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो हम इंतज़ामिया को सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 3 दिन में हमारे ये मुतालबात हैं ये पूरे ना हुए तो फिर जो है दमादम मस्त कलंदर होगा और हम फिर रोड पे बैठेंगे और फिर उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे जो है ना हकूक़ हमें नहीं दिए जाते। अच्छा, अब कॉलेज में कौन कौन सा सेशन चल रहा है बीएस का? देखिए कॉलेज में इस वक्त 23 सेशन चल रहे हैं बीएस बॉटनी में और बीएस एसएसपी में, और हालिया इस सेशन में जो है नया एडमिशन बंद कर दिया गया है और जिसकी वजह जो है वो सिर्फ स्टाफ है। अच्छा, एचईसी की तरफ से या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से कहें, रिसेंटली एक मुरासला जारी हुआ जिसके तहत जो है ना एचईसी ने जो बीएस प्रोग्राम थे वो कॉलेज लेवल तक बंद कर दिए। हाँ, वो बिल्कुल उन्होंने किया था कि कम एनरोलमेंट वाले जो कॉलेज हैं उन्हें बीएस प्रोग्राम उन्हें बंद कर दिया, उनकी जगह एडी प्रोग्राम मुतरफ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि प्रोग्राम में एडी में भी दाखिला नहीं करें। अच्छा, पहले यहाँ पे बीएस स्टार्ट था, बीएस प्रोग्राम के जो टीचर हैं वो तो फिर होंगे ना यहाँ पे? देखिए बीएस प्रोग्राम के जो टीचर थे उनमें एक टीचर जो है मुस्तकिल बुनियादों पे हैं, बाकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और जैसे ये नया सेक्शन आता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो फिर वही मसला है। अब एक टीचर बीएस को क्लास एफएससी को नहीं पढ़ा सकता। एक प्रोफेसर जो है वो एक दिन में 6 या 7 क्लासेस मैंने नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कॉलेज का अपना फंड होता है, कॉलेज के फंड पे भी जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने कोई टीचर है कि? देखिए पिछले जितने भी सेशन थे उनके हमने कॉलेज फंड पे रखे हुए थे, लेकिन बुआ कॉलेज जो है इसमें इतना ज़्यादा फंड नहीं है, इसके पास इतनी ये रकम वगैरह नहीं है कि ये तमाम स्टाफ जितना भी हमें रिक्वायर्ड है वो हम कॉलेज फंड पे रखें, क्योंकि हमें इस वक्त तकरीबन 13 से 14 प्रोफेसर की अच्छा ज़रूरत है। 13 से 14 प्रोफेसर हम जो है कॉलेज फंड पे नहीं रख सकते, हमारे पास इतना फंड कॉलेज का नहीं है। ठीक है।